तो हेलो साथियों, नमस्कार। दयाल लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। यानी इस वाले का मतलब है, अगर इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से कभी पूछे जाते हैं अगर एग्ज़ाम में या पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, और इस बात को हम लोग आज की क्लास में बहुत ही आसानी से अपने ये क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। दूसरी बात, आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीटेट हो, टेट हो, यूपी पुलिस हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब अपने पेपर में आ जाते हैं तो हम लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना हम लोग अच्छे से सीखे नहीं हैं, इसलिए नहीं कर पाते। तो चलिए देर न करते हुए साथियों स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखो, पहली बात, ये क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे, बेसिक बातों को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अब हमें नहीं देखना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोगों के बीच में शेयर होंगी। अब देखो भाई, जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई संख्या है a बराबर, मान के चलो कोई संख्या a बराबर 5 है। छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। ये क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा अभी आपको, बस क्लास में आप प्रॉपर बने रहिए। छोटी छोटी बातें हम लोग सीख के इस क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग आज की क्लास में। तो चलो मान के चलो a बराबर 5 दे दिया गया आपको, a बराबर 5, ठीक है। अब अगर हम कहें कि 3a बराबर क्या होगा, 3a बराबर, तो देखो पहली बात, 3a का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 गुणा a, याद रखो 3a का मतलब है 3 गुणा a। यहाँ जोड़ नहीं होता है, ये a जो बैठा है 3 के साथ ये गुणे में बैठा है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे 3a का मतलब क्या होगा। इसके हिसाब से अगर मान लो यदि a बराबर आपको 5 दिया है तो 3a बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 3a बराबर, तो 3a बराबर, 3a का मतलब 3 गुणा a। अगर ऐसे पूछ रहा तो इसका मतलब क्या है भाई, 3 गुणा a। अच्छा, a बराबर कुछ दिया है, a बराबर तो 5 दिया है ये। अच्छा, तो 3 गुणा a बराबर 5 दे दिया, तो गुणा कर दो, अब 5 दिया 15, यानी कि 3a बराबर जो आंसर आया हमारा वो आया 15। इतनी सी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। और सीखते हैं कुछ, देखो भाई और भी जानते हैं हम लोग। दूसरी बात, जैसे किसी ने कहा यदि p बराबर 32 हो, यदि p बराबर 32 हो, तो कह रहा है तो बताओ 2p बराबर क्या होगा, ये कह रहा क्वेश्चन। p बराबर 32 है तो 2p बराबर क्या होगा, तो 2p बराबर, 2p का मतलब क्या है, 2 गुणा p। अच्छा, 2p का मतलब 2 गुणा p, ठीक। अब p का मान दिया है, p बराबर 32 दिया है। अच्छा, तो 2 गुणा p का, p बराबर क्या दे दिया, 32, तो 2 गुणा p की जगह रख दो 32, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी क्या आ गया 64। यानी 2p का मान जो आया वो आया हमारा 64।
बात क्लियर। यानी कब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि x बराबर इतना है तो 2x बराबर क्या होगा, z बराबर इतना है तो 2z बराबर क्या होगा, इस तरीके से मतलब कुछ भी इस प्रकार से आपको दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या समझेंगे। जैसे दूसरी बात ये है कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा यदि p बराबर 64 है तो p की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट x y z कुछ भी। मान के चलो हमने y ले लिया। यदि y बराबर 64 है तो 3y बराबर क्या होगा, 3y बराबर, तो y बराबर 64 है, 3y पूछ रहा है। 3y का मतलब क्या होता है, 3y का मतलब 3 गुणा y। अच्छा, अब y का मान कितना दे दिया इसने, y बराबर 64 बोल रहा है, तो 3 गुणा y की जगह पे 64 रख दो, गुणा कर दो, 3 चौके 12 का 2, हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, 192 आ गया, हो गया ये। अच्छा, इतनी बात हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। चलो और थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग सीखते हैं। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, पहले छोटी छोटी बातें ज़रूर सीखेंगे। अब चलो दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन कहे आपसे कि यदि p बराबर 18 है, यदि p बराबर 18 है यदि p बराबर 18 है तो 36 को p के टर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे। एक बात समझो, p बराबर 18 है तो कह रहा 36 को p के टर्म में कैसे लिखोगे। देखो p बराबर 18 है तो 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, 2p। क्यों? क्योंकि देखो 2 और p बराबर 18 कर दोगे, 2 गुणे 18 बराबर आ जाएगा 36, ये आ गया। 36 को p के ही हिसाब से, p के टर्म में हमने क्या लिख दिया, 2p लिख दिया। p बराबर 18 है, 36 को p के टर्म में तो 18 दूनी 36, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और बातें समझेंगे। क्या? एक संख्या मान लो, छोटी छोटी बातें समझेंगे भाई। सबसे पहले एक संख्या मान लो आपको दे दी गई है, एक संख्या दे दी गई 18 और दूसरी संख्या दे दी गई आपको 36। एक संख्या दे दी गई 18 और दूसरी संख्या आपको दे दी गई 36। अच्छा ये बताओ, 18 को अगर हम p मान लें तो 36 को 2p नहीं कह सकते। 18 को अगर हमने p मान लिया तो 36 जो ये है वो 18 का ही तो दुगना है। 18 में गुणा 2 करोगे तो 36 आएगा। तो क्या 36 को हम 2p नहीं लिख सकते? 2p यानी 2 गुणे 18 यानी p बराबर 18। 2p क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 2p जब सॉल्व करोगे तो 36 ही आ जाएगा। एक बात और, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, बिल्कुल परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं है।
बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा आपका, इतना बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे ताकि ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बिल्कुल से एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो दूसरी बात, अगर कोई संख्या 5 है और दूसरी संख्या मान के चलो 10 है, 5 बराबर अगर a हमने मान लिया 5 बराबर a है, तो क्या 10 को हम 2a नहीं मान सकते? a का दुगना 2a। भाई 5 क्या है? 5 जो है वो 10 क्या है? 5 का दुगना ही तो है 10। 10 क्या है? 5 का डबल, यानी 5 में गुणा जब 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। और a बराबर हमने 5 माना, a बराबर 5, तो क्या 10 को हम 2a नहीं कह सकते? 2 गुणा 5 कह सकते ना भाई? तो कह सकते, बिल्कुल कह सकते। अच्छा, इसी बात को और भी समझो। देखो, जैसे एक संख्या है 0.7, ठीक। एक संख्या आपकी है, मान के चलो 0.17, एक संख्या आपकी 0.17, ठीक। और दूसरी संख्या एक ये लिख दी हमने, मान के चलो दूसरी क्या लिख दी? दूसरी लिख दी 0.34 लिख दी, दूसरी ये लिख दी 0.34। अच्छा, और हमने कहा कि 0.17 को हम मान रहे a के बराबर। इस 0.17 को a के बराबर हमने माना है, तो 34 बताओ किसके बराबर होगा? तो क्या हम 0.34 को 2a नहीं कह सकते? क्योंकि 0.17 का ही तो डबल है ये 34। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 कम 2 1 3। तो क्या 0.34 को हम लोग 2a नहीं लिख सकते? 2a का मतलब 2 गुणा a का मतलब 17 नहीं लिख सकते? लिख सकते, ये लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 17 का ही तो दुगना है, ये लिख सकते। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो फिर ये जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है, लिखा हुआ है, फिर ये आपके लिए ये समझ लो कि खेल है। चलो कैसा खेल है ज़रा देखते हैं। अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते क्वेश्चन में क्या खेल दिया गया है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा एक चीज़ देखा करो। क्या? सबसे पहले तो हम देख रहे कि एक ही संख्या 3 बार लिखी हुई है, ठीक है। इधर देखा कि एक ही संख्या ये भी 3 बार लिखी हुई है, ठीक है। यानी एक से अधिक बार, 3 बार भी हो सकती, 4 बार भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो संख्या लिखी और जो ये संख्या लिखी है, ये तो यार इस संख्या का तिगुना है, यानी 21.21 का 3 गुना लिखा है नीचे। जैसे अगर हम 0.21 में गुणा 3 करें तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0.63 आ गया। वही यहाँ लिखा है, यानी कि 0.21 का ये तिगुना लिखा है। अच्छा, इधर भी यही कंडीशन है, इधर भी यही कंडीशन है, ठीक। इधर देखो, इधर क्या है? ये एक संख्या दूसरी संख्या लिखी हुई है। क्यों दूसरी लिखी है? अब आप ये मत बोल देना कि ये संख्या और ये संख्या सेम है, सेम नहीं है। ये 0.21 है, ये 0.021 है, तो ये संख्या अलग है, ठीक है भाई, ये संख्या हमारी अलग है। अब इसमें देखो जरा, इसको और इसको देखो, कुछ संबंध मिल रहा क्या कि ये 0.021 का तिगुना ये लिखा है, यानी कि जब 0.021 में गुणा 3 का करोगे तो यही मिल जाएगा। करके देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यही मिल जाएगा, यानी कि यही मिलेगा हमें। अब हम क्या करें?
तो बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है, उसी चीज़ का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखो भाई, क्या हम पॉइंट 21 को a के बराबर मान सकते हैं? देखो, क्या हम, अच्छा इधर देख लो, क्या हम पॉइंट ये 0.21 को बराबर a के मान सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल सर मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। अच्छा, तो क्या हम 0.63 को 3a लिख सकते हैं? 3a आप कहोगे लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं लिख सकते हो। अच्छा, जो कह रहे नहीं लिख सकते हो उनसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, भाई क्यों नहीं लिख सकते? अभी अभी हम लोगों ने सीखा है क्या कि ये जो संख्या लिखी ये तो इसी की तिगुना लिखी है और ये संख्या के बराबर a है, तो क्या इस संख्या को हम 3a नहीं लिख सकते? 3a का मतलब क्या है? 3 गुणा 0.21, यही तो है, और इसके बराबर ये है ही है, इसका गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा। लिख सकते ना? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यानी कि अपने इस 0.63 को हमने 3a कर लिया, ठीक है, इससे ये मिल गया, ठीक। इधर देख लो दूसरी बात, क्या 0.021 को हम b मान सकते हैं? इसको देखो a मान लिया और ये 3a हो गया, ठीक है। अब ये दूसरी संख्या है तो इसको हम लोग b मानेंगे, एक दूसरा लेटर कोई मान लेंगे। चलो 0.021 को हमने मान लिया b, ठीक। अब क्या 0.063 को हम लोग 3b कर सकते हैं? 3b क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? 0.021 बराबर b है और ये जो 0.063 है ये इसी का 3 गुना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यानी कि इसका ये 3 गुना है और इसके बराबर b है, तो यानी कि इसके बराबर 3 भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, तो कर सकते हैं। अब अगर कर सकते हैं तो अब यहाँ उठा के सब कुछ रख दो। देखो भाई 0.21 की जगह हम लोगों ने a माना तो a रख दो। क्या रखेंगे? a। इधर 0.21 जहाँ जहाँ है वहाँ a रख दो आराम से, ठीक है। आगे क्या लगा? प्लस, प्लस लगा दो। 0.021 की जगह हमने क्या माना? b माना, इधर b रख दो सब, हर जगह पे जहाँ जहाँ 0.21 है वहाँ पे b रख दो, ठीक, रख दिया बटे। अच्छा, 0.63 जगह क्या हमने माना था? 0.63 की जगह हम लोगों ने 3a माना था, 3a, ठीक। जहाँ जहाँ 0.63 है वहाँ वहाँ 3a लिख लो, 3a, ठीक। प्लस लगा दो, आगे प्लस लगा। 0.063 की जगह हमने 3b माना, तो चलो भाई 3b गुणे 3b गुणे 3b, ये लिख लिया, ठीक। अब देखो a गुणा a बराबर क्या आएगा? अब देखो a गुणा a बराबर इसका मतलब क्या होगा? तो एक बात समझ लेते हैं यहीं पे, घातांक वाली बात। देखो एक चीज़ क्या हुआ कि कुछ लोग इस तरीके से कभी कभी संख्याओं में ऐसे तरीके से चीज़ें मिली। कैसे मिली? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका और है, कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को बिल्कुल छोटे से फॉर्म में। कैसे? पहले देख लो 2 का गुणा कितने बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 का गुणा आपस में 7 बार हुआ है, ठीक है। इसी बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 7, ये ऐसे लिख सकते हो। अब आप ये ना कह देना कि 2 का गुणा 5 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते, कुछ बना दो नया डिजाइन, इसका कोई डिजाइन नहीं। यानी एक ही संख्या का जब बार बार गुणा होता है, एक ही संख्या का उसी में बार बार गुणा होता है, तो देख लिया जाता है कि उस संख्या का कितने बार उस संख्या में गुणा हुआ, तो उतनी ही पावर लगा दी जाती है उस संख्या में। जैसे हम लोगों ने क्या किया, देखा कि 2 का गुणा कितने बार 2 में हुआ? 7 बार, तो 2 की पावर 7। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा मिल जाए 7 की पावर 2, इसका मतलब क्या है
कि 7 का गुणा 2 बार हुआ है उस 7 ही में, तो 7 गुणे 7 इसका मतलब। अच्छा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई तो अब इधर आ जाओ। ए का गुणा ए में कितने बार हुआ है? 3 बार। 1 2 3, 3 बार हुआ तो ए की पावर 3 बस, प्लस बी का गुणा बी में कितने बार हुआ? 3 बार, तो बी की पावर 3। ठीक भैया। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ए का गुणा ए में कितनी बार हुआ है? सबसे पहले तो 3 का देखो। 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 तिया 27, कितना आ रहा? 27 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 27 कर लो, कोई समस्या नहीं। इधर ए गुणा ए सब गुणे में है, तो यानी कि 27 ए गुणा ए यानी 27 ए की घात 3। ठीक, आगे बढ़ो, प्लस लगाओ। इधर क्या, यही कंडीशन, 3 त्रिका 9 तिया 27। बी का कितने बार बी में गुणा? 3 बार, तो बी की पावर 3। ये देखो। अच्छा, एक बात और समझिए आप, एक छोटी सी बात समझेंगे, अपना आंसर फटाक से गिरेगा आके। चलो एक बात को और हम लोग समझते हैं। देखो भाई, कभी भी देखो, जैसे ऐसे लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो? जैसे लिखा हो 8 गुणा x प्लस 16 गुणा x। अच्छा, इसमें आप एक बात बताओ, इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते? कॉमन वाला भूत। अच्छा, कॉमन वाले भूत की चर्चा हमने अपनी जस्ट पिछली क्लास में ही की है। कॉमन कैसे निकालते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, ये सब दुनिया की बातें कॉमन से रिलेटेड अपनी पिछली क्लास में ही की है हमने। तो अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं और भी अच्छे समझ सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे, उसी बात को हम यहाँ भी बता रहे हैं। देखो, अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई 8 गुणे x प्लस 16 गुणे x, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसमें एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? कि इसमें दोनों में, इस वाले पार्ट में देखो, ये प्लस जोड़ रहा है इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो बाहर आ सके? यानी बाहर आने का मतलब ये है, जो यहाँ भी हो, इस वाले पार्ट में भी गुणा में हो और इस वाले पार्ट में भी गुणा में हो। तो एक चीज़ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 8 गुणे 2, यहाँ इस 16 को लिख सकते 8 गुणे 2, यानी कि 8 हमारा यहाँ भी है और गुणा में 8 यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 को ले लेंगे बाहर को ब्रैकेट लगा के, और जब 8 को बाहर ले लेंगे ऐसे करके, 8 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये x और प्लस, और इधर क्या बचा? इधर देखो, 8 जब बाहर लिया तो ये 8 गुणा 2 लिखा था 16, तो यहाँ बचा 2, तो ये 2 और ये अपनी x तो है ही है, तो ये बच गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको हम लोग कैसे कर सकते? इतनी बात को कितने टाइप से सॉल्व कर सकते? एक तो ये तरीका क्या कि 2x और 1x जोड़ लो तो 3x हो गया, 3x में गुणा 8 कर दो तो 24x आ जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, 8 गुणा x 8x और 16 गुणा x 16x, 8x और 16x अगर जोड़ दोगे तब भी 24x आ गया। यानी कि इतनी बात को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, और अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है तो हम लोग इसी तरीके से ये कॉमन निकालते हैं, यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड देखते हैं। कॉमन गुणनखंड हमने क्या देखा? ये 8, ये वाला कि 8 यहाँ भी है गुणा में और 8 गुणा में यहाँ भी है, तो इसको 8 को बाहर निकाल लो, ये गुणई में है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। 8 का गुणा x में करोगे ये, प्लस
8 का गुणा 2 इसमें करोगे 8 दूनी 16x, वही आ गया। देखो भाई 16 गुणा x वही आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से हम लोग कॉमन ऑमन वगैरह लेते हैं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में और भी अच्छे समझाया, आप उसको देख सकते हो। बाकी आपको यही लगभग समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल में पढ़ना चाहो कॉमन ऑमन की बातों को तो हमारी पिछली क्लास को ज़रूर देखना। अच्छा, अब चलो यहाँ भी वही सीन है, वही सीन यहाँ भी है इस क्वेश्चन में। देखो भाई क्या सीन है। सीन ये है कि देखो 27 ये ए अभी हमने बताया इस तरीके से किसी संख्या के साथ में कोई अक्षर लिखा हो तो वो हमेशा गुणा में होता है। ये देखो 27 के साथ में b की घात 3 लिखा है, ये भी गुणा में है, यानी 27 a के साथ a की घात 3 के साथ गुणा में है, 27 b की घात 3 के साथ गुणा में है। तो 27 को हम निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर एक तरह से है, ठीक है, दोनों का। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लो तो बचा क्या फिर। देखो ऐसे AQ प्लस BQ बटे ये दोनों जगह से 27 हमारा क्या हुआ बाहर आ गया। अंदर क्या बचा AQ प्लस BQ ये आ गया। आपको अगर चेक करना कि हमने सही से बाहर निकाला कि नहीं निकाला तो आप क्या कर सकते हो, एक बार ऐसे कर सकते हो। 27 का गुणा ब्रैकेट के अंदर किस तरीके से करते हैं, जब प्लस और जोड़ प्लस या माइनस में संख्याएं लिखी है कैसे, एक बार 27 का गुणा इसमें करो फिर प्लस फिर 27 का गुणा इसमें करो तो देखो वही आएगा। 27 का गुणा इसमें करोगे तो 27 AQ फिर प्लस 27 का गुणा इसमें करोगे तो 27 BQ, यानी यही आएगा। हम लोगों का जो कॉमन हम लोगों ने निकाला एकदम सही तरीके से निकाला, कोई कहीं मिस्टेक नहीं हुई। अब क्या करें, अब देखो एक छोटी सी बात, क्या देखो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, AQ प्लस BQ ये लिखा हुआ है, AQ प्लस BQ ये लिखा हुआ है, गुणे में है संख्याएं तो ये क्या होंगी, कट जाएंगी। ये लो ये बात ख़त्म हो गई, ये कट गई, ठीक है। ऊपर भी AQ प्लस BQ था, नीचे गुणा में AQ प्लस BQ था तो ये दोनों कट गए, ठीक कट गए। तो अब क्या बचा, अब भाई देखो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा बचा 27, यानी कि आंसर क्या आया 1/27, यही हमारा आंसर है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को संभवतः कुछ सीख लिया। मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और अब कभी नहीं भूलोगे, नहीं, ये बात नहीं। आपने हमारी क्लास में इन चीज़ों को कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। और साथियों अगर कुछ सीख लिया है तो यकीन मानिए हम आपको विश्वास दिलाते इस बात का कि अगर आपने आज की क्लास में कुछ सीखा है तो आप अगर दाया लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लोगे, हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक अगर पहुंचता रहेगा और आप उसको अगर देखते रहोगे मन से तो यकीन मानिए मैथ आपको शरबत लगेगी और मैथ में आपकी जो दहाड़ होगी वो ज़बरदस्त होगी। तो साथियों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं और ऐसे साथी भी जिनको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, जिनको कुछ डाउट लगा, जिनको ऊपर से निकल गई बातें, वो सारे साथी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। और जिनकी इच्छा हो रही लाइक वाइक करने की तो वो कर सकते हैं, कोई बाहरी आपदा नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैथ को सरल बनाना चाहते हैं, तो उनको भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, उन्हें भेज सकते हो, उनको बता सकते हो। प्रत्येक क्लास में कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जितना बेसिक होगा वो सबसे पहले हम बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे हम हाथ रखेंगे।
कुछ क्वेश्चन पे तब तक हाथ नहीं रखेंगे जब तक आपका हम बेसिक उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना बेसिक है उतना हम आपको बता नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनका बेसिक अच्छा ना होने की वजह से आज तक उनकी मैथ उनके लिए हवा बनी हुई है। तो साथियों, तो आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर आप दाया लर्निंग सेंटर पे चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ में एक रुचि जगाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको देख सकें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत एक बात और बची हुई है, एक बात और सुनिए। इस क्वेश्चन के जैसे आपको कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए हम आपको ज़रूर रखेंगे, मिलेंगे आपको। रखेंगे क्या कि हमने ऐसे समझो कि रखे हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटिव जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके विद आंसर के साथ उसमें दिया है, आप उनको घर पे सॉल्व करिए, उनकी अच्छे से अपने मन से उनको अच्छे से सॉल्व करिए, उनके आंसर मिलाइए, और फिर जो रिजल्ट आए वो आप ज़रूर बताएं कि कितने सही आए, कितने गलत आए, हमें चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो साथियों आशा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी को नमस्कार।